जिंदगी में कभी भी तोता मत बनना, क्योंकि तोता बोलता तो बहुत है लेकिन कभी भी बहुत ज्यादा ऊंचाइयों तक उड़ नहीं सकता। अगर बनना ही है तो ईगल बनना। ईगल चुपचाप जरूर रहता है, शांत भी रहता है, लेकिन वही आसमान की बुलंदियों को भी छूता है। आज मैं आपको 7 ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि आप ईगल की लाइफ से सीख सकते हो, और हर सीख आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगी। पहली सीख, ईगल हमेशा अकेले उड़ता है। ईगल को कभी भी आपने दूसरे पंछियों के साथ उड़ते हुए देखा है? नहीं, ईगल या तो अकेले उड़ता है या फिर दूसरे ईगल के साथ उड़ता है। वो कभी भी चिड़िया या फिर छोटे पंछियों के साथ नहीं उड़ता। यहाँ पर हो सकता है आपको ये लगे कि ये तो ईगल का घमंड है, लेकिन ये घमंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर छोटे पंछियों का मतलब है छोटी सोच वाले लोग। और फ्रेंड्स, हो सकता है आपको ये छोटी बात लगे, लेकिन ये जिंदगी की एक बहुत बड़ी सीख है कि कभी भी छोटे सोच वाले लोगों के साथ मत रहो। जितना हो सके उनसे दूर रहो, उनकी बातों को मत सुनो, क्योंकि आप जैसा सुनते हो वैसा ही सोचते हो, और आप जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। अगर आप छोटी सोच वाले लोगों के साथ रहोगे तो वो आपको हमेशा यही कहेंगे कि आप ये काम क्यों नहीं कर सकते हो, और फिर आप उसकी बात को एक दिन सच भी मान लोगे। तो अगर रहना ही है तो बड़ी सोच वाले लोगों के साथ रहो, क्योंकि सोच में जादू होती है। दूसरी सीख, ईगल का विजन बहुत ही क्लियर होता है, और यही कारण है कि ईगल 5 किलोमीटर तक अपने शिकार को देख लेता है। ईगल का फोकस इतना तेज होता है कि जब तक वो शिकार को पकड़ न ले तब तक वहां से अपनी नजर नहीं हटाता। तो फ्रेंड्स, ईगल से हम यहाँ पर यही सीख सकते हैं कि लाइफ में हमारा विजन बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए, और जिंदगी में हम जो कुछ भी चाहते हैं उसके प्रति तब तक फोकस्ड रहें जब तक कि हम उसे हासिल न कर लें। क्लियर विजन का मतलब है कि आपको ये पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए कि आपको जिंदगी से क्या चाहिए, और अगर आपको एक बार ये क्लियर हो गया कि आपको जिंदगी से क्या चाहिए और आप सही तरीके से उस पर फोकस करते हो, तो यकीन मानो आपको परिणाम दिखना शुरू हो जाएगा। चुनौतियां आएंगी, एक नहीं 1000 आएंगी, ईगल के सामने भी आती है, लेकिन अगर आपका विजन क्लियर है और आप सही तरीके से उस पर फोकस भी कर रहे हो तो कोई भी चुनौतियां आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो फ्रेंड्स, हैव क्लियर विजन इन योर लाइफ एंड स्टे फोकस्ड, नो मैटर व्हाट, नेवर गिव अप। हेलन किलर ने कहा था कि अंधे होने से भी बुरी बात यह है कि आप देख तो सकते हो लेकिन आपके पास विजन नहीं है। तीसरी सीख, ईगल आंधी और तूफान के समय बहुत ही ज्यादा उत्साहित हो जाता है। आंधी और तूफान के समय जब सारे पंछी घोंसलों में घुस जाते हैं तो वहीं पर ईगल और तेजी से उड़ना शुरू कर देता है और बादलों से भी ऊपर निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी जिंदगी की सीख है जो कि हम ईगल से सीख सकते हैं, और वो है कि ईगल बादलों से ऊपर तभी निकलता है जबकि आंधी और तूफान आती है। मतलब कि जितनी बड़ी चैलेंज उतनी बड़ी सक्सेस। तो फ्रेंड्स, जब भी जिंदगी में चुनौतियां आए तो समझ जाओ कि कुछ बड़ा करने का मौका है। जिंदगी आपको कुछ बड़ा करने के लिए ललकार रही है और आपको अवसर दे रही है चुनौतियों के रूप में। चौथी सीख, ईगल कभी भी मरे हुए चीजों को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है और उसे ही खाता है। दोस्तों, यहाँ पर मरे हुए चीज का मतलब है हमारा अतीत, हमारा पास्ट जो कि मर चुका है। आपने पास्ट में जो कुछ भी किया, अच्छा या फिर खराब, आज उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपकी आगे की जिंदगी इस बात पर निर्भर करेगी कि आज आप क्या करते हो। तो अपने पास्ट को छोड़ो, क्योंकि वो मरा हुआ चीज है और वो सड़ चुका है, और अगर आप उसको पकड़ के रखते हो तो आप अपने फ्यूचर को ही मार रहे हो। जिंदगी में हमेशा आगे की तरफ देखो, आपको एक नहीं 1000 अवसर नजर आएंगे। पांचवी सीख, ईगल ट्रेनिंग के लिए बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करता है, और ये ट्रेनिंग है ईगल के बच्चे की। ईगल अपने घोंसलों में से सॉफ्ट ग्रास को हमेशा निकाल देता है ताकि उसके बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल ना हो सके, क्योंकि अगर उसका बच्चा घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वो उड़ने की कोशिश नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम यही सीख सकते हैं कि कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, क्योंकि अपने कंफर्ट जोन में रहकर आप कभी भी जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। आप गाड़ी चलाना चाहते हो तो एक बात जान लो कि एक्सीडेंट तो होगी ही,
इसी तरह आप जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हो तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। कंफर्ट जोन में रहकर आपको सिर्फ एक चीज मिलेगा और वो है अनकंफर्टेबल फ्यूचर। तो फ्रेंड्स, ईगल से ये सीखो, खुद को और अपने बच्चे को कंफर्ट जोन से बाहर निकालो। और अगर आप ये करने के लिए तैयार नहीं हो तो अनकंफर्टेबल फ्यूचर के लिए तैयार हो जाओ। छठी सीख, ईगल का फियरलेस होना। ईगल का शिकार चाहे छोटा हो या फिर बड़ा, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा फाइट करके जीतने की कोशिश करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी सीख है जो कि हम ईगल से सीख सकते हैं और वो है बी फियरलेस इन योर लाइफ। चुनौतियां आती थी, आती है और आती ही रहेगी। चुनौतियों का आना तो सिर्फ एक ही बात की तरफ इशारा करती है कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। तो फ्रेंड्स, चुनौतियां आती है तो आने दो, आपका सिर्फ एक काम है आगे बढ़ना। सातवीं सीख जो हम एक ईगल से सीख सकते हैं वो है ईगल के संघर्ष की कहानी। जब ईगल बूढ़ा हो जाता है तो वो ठीक से उड़ नहीं सकता। वो ना तो तेज और ना ही ज्यादा ऊपर उड़ सकता है अपनी जवानी की दिनों की तरह। और यहाँ पर उसे एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा से गुजरनी पड़ती है। वो कुछ दिनों के लिए कहीं पर भी दूर किसी पहाड़ पर चला जाता है और अपनी ही चोंच से अपने सारे पंखों को नोच डालता है और फिर एक पत्थर पर रगड़कर अपने चोंच को तोड़ डालता है। इस प्रोसेस में उसे भयानक दर्द का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर उसे अपनी आगे की जिंदगी खुलकर जीना है तो उसे इस अग्नि परीक्षा से गुजरना ही पड़ता है। और हर ईगल ऐसा ही करता है, अपने सारे पुराने पंखों को नोच डालता है और पत्थर पर रगड़कर अपने चोंच को भी तोड़ डालता है। इसके कुछ दिन बाद ईगल को नया पंख और नया चोंच मिलता है और फिर से वो एक नया ईगल बनकर आसमान की बुलंदियों को छूता है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी लेसन है और वो है कि हमारी पुरानी आदतें, पुरानी चीजें, वो कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, एक दिन हमें उसे छोड़ना ही पड़ता है। क्योंकि अगर हम पुरानी चीजें या फिर पुरानी आदतों को पकड़ के रखते हैं तो ये हमें जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देगी। हाँ, पुरानी चीजों को छोड़ना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है तो हमें दूसरा ऑप्शन नहीं है, हमें पुरानी चीजों को छोड़ना ही पड़ेगा। हमारी जिंदगी में पुरानी चीजें, पुरानी यादें, पुराने रीति रिवाज हमारी जिंदगी में बोझ बन जाती है और ये बोझ लेकर हम जिंदगी में कितना आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार आप अपनी लाइफ को ऑब्जर्व करके ये देखने की कोशिश करो कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या है जो कि आपको आगे बढ़ने से रोक रही है और उसे हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल दो। हाँ, ये काम इतना आसान नहीं होगा, उसमें दर्द तो होंगी ही, लेकिन उस समय आप ईगल के इस संघर्ष की कहानी को याद रखो, आपको ये बहुत ताकत देगी। तो फ्रेंड्स, ये थी जिंदगी की 7 सीख जो कि हम एक ईगल से सीख सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इसे आप अपनी जिंदगी में अपनाकर एक दिन बादलों से भी ऊपर निकल जाओगे, ठीक ईगल की तरह। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।